हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अर्चना किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे ये स्वादिष्ट बरियां, जिसे कि आप एक बार बना करके पूरे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और जो लोग खाते हैं बरियां, उन्हें तो बिना बरी की सब्जी अच्छी ही नहीं लगती है। तो चलिए इन्हें बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है फ्रेंड, बस ध्यान से देखेंगे तो आपकी बरी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो बरी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम दाल लिए हैं, उड़द की दाल की बरी बनाएंगे। तो ये 1 केजी दाल है मेरा फ्रेंड, और इसके लिए यहाँ पर एक मेरा 3.5 केजी का वो भत्तुहा हम लोग बोलते हैं, पेठा जिसको आप लोग बोलते हैं, इसे हम लोग के यहाँ भत्तुहा और रक्सा हुआ कोहड़ा बोलते हैं। तो इसी से बरी बनाई जाती है। तो 1 केजी दाल को हम 4 घंटे पहले भिगो करके रख दिए थे। तो इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, तो जब तक हमारे दाल फूलेंगे 4 घंटे, तो हम लोग इस बीच में अपने ये मसाले रेडी करेंगे। तो 1 केजी उड़द की दाल है और 3.5 केजी का मेरा वो कद्दू है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 100 ग्राम धनिया लिए हैं। तो 100 ग्राम धनिया है, और उसका 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा ये जीरा है, जो हम लोग रेगुलर जीरा यूज करते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा रोस्ट करना है, हमें भुनना नहीं है, थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ 2 चम्मच भर करके हम लिए हैं काली मिर्च। तो फ्रेंड, यहाँ सारे ही गरम मसाले जो होते हैं ना, वो सारे ही गरम मसाले बरी में पड़ते हैं। तो इसी से आपकी जो सिंपल सी सब्जी होती है उनका स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ बड़ा सा टुकड़ा हम दालचीनी का लिए हैं, और 4 से 5 आप बड़ी इलायची ले लीजिएगा, और 10 दाने हम लिए हैं छोटी इलायची के। और यहाँ पर कम से कम 20-25 दाने हमारे लौंग के हैं। तो इन सबको हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, जिससे कि जब आप इसे मिक्सर में पीसेंगे तो ये इजीली पीस जाए। और जब ये थोड़े से नरम से होते हैं तो इजीली नहीं पीसते हैं, इसलिए इन्हें रोस्ट कर लीजिएगा या फिर धूप दिखा दीजिएगा। तो मिक्सी में पीसने से पहले जो आपके बड़ी इलायची और दालचीनी होंगे, उन्हें थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा। और यहाँ 7 से 8 पत्ते तेज पत्ते के लिए हैं। तो फ्रेंड, मसाला थोड़ा सा ज़्यादा भी बन जाएगा, तो आप इन्हें सब्जियों में यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे सब्जी भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इस तरह से घर में मसाले हम लोग पीस के बनाते हैं तब। तो उधर मसाला मेरा थोड़ा ठंडा होगा, तब तक हम लोग यहाँ पर पंचफोरन का मसाला रेडी करेंगे, जो कि बरी में बहुत कि इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच हम सौंफ लिए हैं, और 1 चम्मच हम यहाँ पर मेथी लिए हैं, मसाला मेथी है। और 1 चम्मच हम यहाँ पर लिए हैं जीरा। तो रेगुलर जीरा जिसे हम लोग दाल तड़का देते हैं, वही जीरा है। और फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर ये काली सरसों है, जो कि 2 चम्मच काली सरसों ले लीजिएगा। और काली सरसों का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है पंचफोरन में। और 1 चम्मच हम यहाँ पर ये जो पीली वाली राई होती है ना, वो लिए हैं। फ्रेंड, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास पीली राई नहीं है तो 2 चम्मच केवल काली ले लीजिएगा, आपकी बड़ी स्वादिष्ट बनेगी। और यहाँ पर हम 1 चम्मच लिए हैं काली वाली कलौंजी, जिस आप लोग बताइएगा आप लोग इसे क्या कहते हैं। और फिर यहाँ पर हम लिए हैं 1 चम्मच भर करके हमें हींग चाहिए। तो हींग फ्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, 1 से 1.5 चम्मच आप हींग ले लीजिएगा। अब इनको हम लोग साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हम अजवाइन नहीं डाले हैं, अगर आप अजवाइन पंचफोरन में पसंद करते हैं तो अजवाइन भी 1 चम्मच ले सकते हैं। तो यहाँ मेरा पंचफोरन का मसाला रेडी हो गया था, और मेरे ये जो मसाले हैं ये भी ठंडे हो गए हैं। तो इनको मिक्सी में आप जैसे कि नॉर्मल सब्जी मसाला पीसते हैं, उसी कंसिस्टेंसी में आप ये मसाले पीस लीजिएगा। तो हम पीस लेते हैं इन मसालों को, थोड़ा सा रोस्ट किए हैं, ये बहुत इजीली कि ये मसाले एकदम पाउडर बन जाते हैं। और धूप दिखा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है मसालों को। और अब हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा पीस गया है मसाला। आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा देते हैं कि किस तरह के आपको मसाले रखने हैं ना, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से आप भी अपने मसाले रखिएगा। और फिर इन्हें हम लोग साइड में रख देते हैं। अब इसी
इसे मिक्सी की जार में हमें और भी आगे का प्रोसेस करना है। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है बरी बनाने का, क्योंकि एक बार बनाते हैं और साल भर खाते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मेहनत कर लीजिए स्वादिष्ट बरी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लाल मिर्च लिए हैं, जो कि 1 पाव लाल मिर्च है। तो ये और 150 से 200 ग्राम हम यहाँ पर ये अदरक लिए हैं। तो फ्रेंड, अदरक की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन 1 केजी अगर उड़द की दाल है तो आप 1 पाव से ज़्यादा अदरक नहीं डालिएगा। तो इसे हम मिक्सी में हम लोगों को ये मिर्ची और अदरक को क्रश करना है। तो हम क्रश कर लेते हैं। और मिर्ची के बारे में बता दें फ्रेंड, यहाँ देखिए क्रश हो गया है। कि मिर्ची को मार्केट में जो नॉर्मल हरी और लाल मिर्च मिक्स मिलती है ना, वही मिर्च हम लिए हैं और उसे 2 दिन धूप दिखा दिए थे। तो थोड़ा सा ये सिक्कड़ सा इसका पानी अंदर से सूख गया है बस। और लाल मिर्च पूरा जो है मार्केट में जो लाल मिर्च मिलते हैं, मैं वो वाला लाल मिर्च नहीं ली हूँ, और इससे जो है आपकी बड़ी स्वादिष्ट बनेगी। तो यहाँ पर हम इसे भी क्रश कर लिए हैं। हमें इन सबको पीसने के लिए ना पानी की ज़रूरत नहीं है, बिना पानी के ही हम यहाँ पर इसे पीसते हैं। अदरक और हरी मिर्च और लहसुन वगैरह नहीं पड़ता है बरी में, तो लहसुन मैं नहीं डाल रही हूँ, हमारे यहाँ नहीं पड़ता है। और यहाँ पर उड़द की दाल भी 4 घंटे के बाद एकदम अच्छे से फूल चुकी है। तो अब क्या करना है, उड़द की दाल को आपको मिक्सी में डाल करके पीसना है। तो फ्रेंड, अगर आपके यहाँ उड़द की दाल का पाउडर अगर मिलता होगा ना, तो आप उससे भी ये स्वादिष्ट बरी बना सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर दाल धुली वाली दाल ली हूँ, और इसे कम से कम मतलब 4 से 5 घंटा भिगोना होता है, और कम से कम इसे तब तक धुलना होता है जब तक कि इसका जो पाउडर है सफ़ेद जो निकलता है वो ना निकल जाए। आपको तब तक धुलना भी है, और फिर भिगो के रख दीजिएगा। और यहाँ पर मेरा मिक्सी का जार जो है ना फ्रेंड, ये बड़ा वाला एक ही बार, क्योंकि पानी नहीं डालना होता है ना उड़द के दाल में, तो ये मिक्सी का जो जार है ये जवाब दे दिया है। अक्सर मेरे साथ ही ऐसा होता है, या आप लोग बताइएगा आप लोगों के साथ भी होता है कि जब भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट काम करने जाते हैं तो मिक्सर धोखा दे देता है। तो मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है ये। तो मैं छोटे वाले में थोड़ा थोड़ा करके ये दाल पीस लूँगी। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगा, छोटा मिक्सर ग्राइंडर है तो क्वांटिटी भी थोड़ी थोड़ी आएगी, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोई नहीं, ये बरी बनानी ही है, क्योंकि दाल हम भिगो चुके हैं तो उसे पीसना ही है। और हमारे यहाँ इधर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है चक्की वगैरह में कि मतलब कि दाल आप पिसवा करके ले आएँ। सिटी वगैरह में तो ये मिल जाता है कि आप दाल भिगो दीजिए और दे दीजिए, पीस करके आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, दाल भी हमारा पीस चुका है। दाल ना बहुत मोटा है ना बहुत एकदम पाउडर जैसा भी नहीं है। और फिर उसके बाद हम जो ये मसाले रेडी करके रखे हैं ना, ये सारा ही कुछ हम इसी मतलब कि दाल में मिक्स करके रख देंगे। तो हम लोगों के यहाँ ये सारा प्रोसेस रात को किया जाता है, जिससे कि सुबह उठ करके पहले बरी ही बना दी जाए, क्योंकि बरियों को तेज़ धूप चाहिए होता है। तो अदरक, लाल मिर्च और गरम मसाला जो हम डाले थे, और फिर उसके बाद जो पंचफोरन का मसाला मिक्स किए थे, तो वो सारा ही हम इसमें डाल दिए हैं। अब क्या करना है आपको ना, इसको पूरा मिक्स नहीं करना है, बस ऊपर ऊपर ही आप इन मसालों को मिक्स करिएगा, पूरा मिक्स नहीं करना है। हल्के हल्के हाथों से मिक्स करिएगा कि जिससे कि मसाले ऊपर ही ऊपर रहें। अब इनको ढक करके हम पूरी रात के लिए रख देंगे। अब बारी आती है इन मतलब पेठा की। तो ये पेठा जो है कि बिना पेठे के तो बरी आपकी बनेगी नहीं और स्वादिष्ट नहीं बनेगी। बनने को तो गोभी, मटर, बहुत सारी चीज़ों से बनाई जाती है, लेकिन साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं तो वो इसी सफ़ेद कोहड़े मतलब ये पेठे से ही बनती है। कद्दूकस मैं करूँ इसके पहले, मतलब ये कद्दू को कट करूँ इसके पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि ये वीडियो ना बहुत मेहनत से बन रही है। जल्दी कोई ये बरी वगैरह ना घर में बनाना नहीं चाहता। गांव वगैरह में तो बहुत बनते हैं, लेकिन सिटी वगैरह में कोई नहीं बनाता। तो मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी ये वीडियो देखें और लाभ उठा सके इसका, अपने घर में स्वादिष्ट बरी बना सके।
क्योंकि कितना भी आप मार्केट से खरीद करके ले आइए, आप घर में जिस तरह से बनाएंगे ना, उसके आगे मार्केट की बरी बिल्कुल फेल है। तो बस सारा प्रोसेस हम कर चुके हैं और ये कद्दू को कट करके और इसे घिसना बाकी है। इसके बाद आगे क्या होगा तो ये तो मैं बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को याद दिलाना भी जरूरी है ना बीच बीच में कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से ये बरी की वीडियो बनी है। तो चलिए आगे का काम कर लेते हैं। मेहनत तो आपने देखी होगी कि मेरी मिक्सी भी खराब हो गई और छोटे चटनी जार में मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे पीसी हूँ। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं और करते करते एक जरूरी बात जरूर बताएंगे कि अगर आपने रात को तैयारी कर ली है और सुबह धूप नहीं निकला है ना, तो तैयारी को फ्रिज में डाल दीजिएगा और जब धूप निकलेगा तभी आप बरी बनाइएगा। अगर धूप नहीं निकलेगा तो बरी बिल्कुल नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपकी बरी खराब हो जाएगी, वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस, इस कद्दू को कट करना है और फिर इसे कद्दूकस करना है, वो कर लेते हैं। सो फ्रेंड, ये जो पेठा है ना, इसे बहुत आराम से काटिएगा और या तो अपने हस्बैंड लोग से या बच्चों से किसी से कटा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगता है इसको काटने में, ये बहुत हार्ड होता है। तो मेरा पेठा बहुत अच्छा निकला, इसमें बीज वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरा गुद्दे गुद्दा है। तो इनको क्या करेंगे ना कि मिक्सर में हम इसे कद्दूकस करेंगे, कद्दूकस। तो अगर आपके पास मतलब मिक्सर वो वाला होगा जिसमें कि कद्दूकस वगैरह हो जाता है, फूड प्रोसेसर, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन स्वादिष्ट बरी बनाना है तो आपको इस तरह से इसकी घिसाई करनी होगी, क्योंकि ये जो पेठा है ना, इसे हमें बहुत मोटा मोटा नहीं घिसना होता है। जितना बारीक आप घिसेंगे ना, उतनी स्वादिष्ट आपकी बरी बनेगी। क्योंकि जो मोटे मोटे रह जाते हैं, रेसे टाइप के निकलेंगे, मोटे कद्दूकस से करेंगे या फूड प्रोसेसर से, तो फिर वो खाने में आपको रेसे जैसा आएगा, तो फिर उतना मज़ा नहीं आता है। इसलिए थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। और अगर ये बनाना है स्वादिष्ट बरी, तो इसे पतले वाले, जिसे आप गाजर वगैरह घिसते हैं ना, उसी से घिसिएगा। फिर क्या करना होता है ना, आप इसे या तो किसी कपड़े वगैरह में बांध करके कहीं बाल्टी वगैरह पर रख दीजिए जिससे इसका पानी गिर जाए, या इस तरह से टोकरी में रख दीजिए और नीचे भगोना वगैरह रख करके ढक करके रख दीजिए, और जिससे पूरा पानी इसका गिर जाए। क्योंकि पानी हमें नहीं लेना है, इससे हमारी बरी बहुत ज़्यादा गीली गीली सी हो जाती है, फिर वो जल्दी सूखती नहीं है, इसलिए हम पानी को फेंक देते हैं। ऑप्शनल है, नहीं फेंकना चाहें तो आप बरी में डाल करके बना भी सकते हैं। और ये पानी बहुत मतलब हेल्दी भी होता है, वेट लॉस में भी काम आता है, पेट की सफाई भी करता है। तो बहुत लोग इस पेठे का पानी भी वेट लॉस में पीते हैं। तो अभी देखिए सुबह का टाइम है ये, तो अब हम इसे फेंटेंगे। इसे मतलब कम से कम 20 मिनट तक आपको इसकी फेटाई करनी होगी। तो अब मिर्चा, अदरक, गरम मसाला वगैरह है, तो हाथों में आपके जलन ना हो, तो क्योंकि इससे जलता बहुत है, तो आप ग्लव्स लगा लीजिएगा, क्योंकि ये चम्मच से या किसी चीज़ से ये फेंटा नहीं पाता है, ये इसे हाथ से ही फेंटना होता है। तो पहले आप इसे अच्छे से फेंट लीजिएगा। फिर क्या करना है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके आप ये जो पेठा है इसे मिक्स करते जाइए और फेंटते जाइए। अगर आपका छोटे बर्तन में नहीं आप कर पा रहे होंगे ना, तो थोड़ा बर्तन बड़ा ले लीजिएगा, क्योंकि हमें इसे फेंटना है। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतनी ज़्यादा सॉफ्ट आपकी बरी बनेगी। तो फ्रेंड, ये जो है कि जब आप बरी वगैरह बनाइए तो आप मतलब आप अपने मोबाइल वगैरह में मौसम की जानकारी ले करके बनाइएगा, नहीं तो अब पता चला कि आपने ये व्यवस्था की और आपकी बरी जो है कि ये दूसरे दिन धूप ही नहीं निकला। तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि अगर धूप ना निकले ना, तो आप क्या करिए कि इससे जो आप फेंट वगैरह के रखे हैं ना, तो इसे सीधे उठा करके पूरा भगोना सहित फ्रिज में रख दीजिए और नेक्स्ट डे बनाइएगा जब धूप निकलेगा। तो क्योंकि इसे धूप की कड़ी ज़रूरत होती है, और अगर धूप नहीं मिलेगा और आप ये मतलब बरी बना देंगे ना, तो थोड़ा सा मतलब कि उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि खट्टा खट्टा सा हो जाता है, जैसे कोई चीज़ ख़राब हो रही हो धूप बिना धूप मिले, तो उस तरह का हो जाएगा। बरी तो आपकी बन जाएगी लेकिन स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो इसे बनाने के लिए हम छत पर आए हैं लेकर के। आंगन में मेरे बहुत ज़्यादा धूप नहीं रहती है, तो मैं छत पर आ गई हूँ।
तो सब फेंटने के बाद छत पे लेके आ गई हूँ। और ये बहुत इजीली मतलब कि हाथों से भी इसे बरियां तोड़ लीजिए छोटे छोटे, और चम्मच वगैरह से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हाथ से करिए, ज़्यादा जल्दी हो जाता है और मतलब अच्छा भी लगता है बरियां तोड़ने में। तो हम लोगों के यहाँ बरी बनाते हैं तो उसके जैसे 5-6 बना लिए ना 10 ठो, तो उसके बीच में इस तरह से लाल मिर्चा गाड़ देते हैं कि उसे नज़र ना लगे, ख़राब ना हो, मतलब धूप वगैरह बराबर मिलता रहे। तो आप क्या करिए, जग में पानी ले लीजिएगा और हाथ को थोड़ा थोड़ा गीला करके फिर ये बरियां हाथ में लेंगे तो बहुत ईजिली ये फिसल जाती हैं। तो मैं अपना पूरा ही बरी बना लेती हूँ। तो बरी बनाने का प्रोसेस फ्रेंड थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग बिल्कुल भी मतलब कि स्किप नहीं करिएगा कोई चीज़, इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस तरह से क्वांटिटी के हिसाब से अगर मसाले वगैरह इसमें मिक्स करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो बरी है वो एकदम स्वादिष्ट बनेगी और पूरे साल भर ख़राब नहीं होगी। इन्हें सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, 5 से 6 दिन ज़रूर सुखाइएगा। तो मेरी बरी बन गई है। तो 1 केजी बरी का सूख करके कितना थोड़ा सा हो गया ना, पूरा देखने में लग रहा होगा कितना ज़्यादा है, बट ये बहुत सूखने के बाद थोड़ा सा ही हो जाता है, लेकिन फिर भी ये साल भर चल जाते हैं। तो फ्रेंड अगर बरी बनाने की तो फ्रेंड 1 हफ्ते बाद का रिजल्ट है। 1 हफ्ते में हमारा बरी बिल्कुल सूख गया है और अब आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर करके पूरे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।